नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो। तो चलो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मेगा क्रोकोडाइल। तो इस कहानी की शुरुआत में हम समुद्र में एक शिप को देखते हैं जो एक तूफान में फंस गया था। फिर अगली सुबह जब इन्हीं सभी को होश आता है वो अपने आप को एक आइलैंड पे पाते हैं और इनकी शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी जिससे वो सभी उस आइलैंड में फंस चुके थे। तभी एक लड़का वहाँ पड़े एक अंडे को उठा लेता है। तभी वहाँ एक बड़ा सा क्रोकोडाइल वहाँ आ जाता है और उसके हाथ को काट देता है। देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे मगरमच्छ आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो सभी लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आ जाता है। वो छोटे छोटे बच्चों को साइड करता हुआ वो उन सभी पर हमला कर देता है। वहीं कुछ ही दूर एक बीच पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी फुटबॉल दूर चली जाती है। एक बच्चा फुटबॉल को लेने जाता है जहाँ एक मगरमच्छ को देखकर उस बच्चे की फट जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं उस मगरमच्छ को किसी ने मार डाला है। वहीं लुहान उस मगरमच्छ को देखने के बाद बताता है तो हेल आइलैंड से आया है, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर वहाँ खड़े आदमियों की उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है हेल आइलैंड यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए इसे इग्नोर करके सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब लुहान को अपने ऑफिस जाते हुए देखते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात पेंग से होती है और वो लुहान को मिस मिंजू कोंग से मिलाती है। वो एक बिजनेस वुमेन होती है। फिर पेंग लुहान से कहता है तुम हेल आइलैंड में 2 बार जा चुके हो, अगर तुम हमें वहाँ ले जाओगे तो यह पैसों से बड़ा बैग तुम्हारा हो जाएगा। फिर लुहान बताता है उस आइलैंड पे 3000 से भी ज्यादा खतरनाक मगरमच्छ है। अगर कोई भी उस आइलैंड पर जाना चाहता है तो वो मगरमच्छ उन्हें खा जाते हैं और वो जिंदा नहीं आ पाते। फिर मिंगो बताती है उसका छोटा भाई एक रिसर्च करने गया हुआ था, उसकी लास्ट लोकेशन हेल आइलैंड के पास मिली है। तब हमें पता चलता है लुहान की वाइफ 2 साल पहले हेल आइलैंड पे रिसर्च करने गई हुई थी और लुहान अपने वाइफ को बचा नहीं पाया, इसलिए लुहान मिंगो को मदद करने के लिए मान जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है वो सभी प्लेन के जरिए हेल आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। लुहान सभी को बताता है हेल आइलैंड के चारों तरफ बहुत बड़े चट्टान है, जरूर इनकी शिप इसी से टकराकर टूट गई हो। पानी में जंप लगा देते हैं। अब वो सही सलामत हेल आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। वो अपनी सेफ्टी के लिए 3 गार्ड रखते हैं। वो सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो देर बाद एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था। तभी मिंजू को वोट के टुकड़े मिलती है जिससे वो समझ जाती है उसका भाई यहीं पर आया है, इसलिए वो अपने गार्ड्स को अपने भाई को ढूंढने के लिए कहती है और जोर जोर से पुकारने लगती है। वहीं एक गार्ड को निशानी दिखाई देती है जिससे उन्हें पता चल जाता है वो यहीं से आगे गए थे। तभी जॉर्ज नाम का गार्ड आकर उन्हें बताता है यहाँ पर एक गुफा है। अब वो सभी उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। तभी मिंजो के सामने अचानक एक आदमी की लाश आ जाती है जिसे देखकर पता चलता है उसका खून बह जाने के कारण मारा गया था। तभी उसकी बॉडी में जोंक देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और तो और पेंग पर भी बहुत सारे जोंक चिपक जाते हैं। तब लुहान अपनी लाइटर की मदद से उस सभी को हटा देता है और आगे जाने लगते हैं। वहाँ उन्हें देखकर बहुत चौंके रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चारों तरफ लीच ही लीच होते हैं और अचानक इन सभी के ऊपर गिरने लग जाती है जिससे वो सभी भागने लगते हैं और लुहान उन जोंकों पर आग फेंकने लगता है। वो जैसे तैसे गुफा से बाहर आ जाते हैं और लीच को निकालने लग जाते हैं। पेंग इन सभी से डर जाता है जिसके कारण वो फिसल कर एक गड्ढे में गिर जाता है। तभी उसकी नजर मगरमच्छ के बहुत बड़े पैरों के निशान पर पड़ती है। वो सभी इस फुटप्रिंट को देखकर विश्वास नहीं करते, कोई इतना बड़ा क्रोकोडाइल कैसे हो सकता है। अब कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला होता है, इसलिए वो सेफ जगह की तलाश में निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें लुहान को कुछ जली हुई लकड़ियां और एक वॉलेट मिलता है। इनको आइडिया मिल जाता है कि वे लोग जरूर यहीं पर रुके होंगे। इस वॉलेट को चेक करने में पता चलता है यह वॉलेट मिंजू के भाई का ही है। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं एक आदमी खुद को मगरमच्छ से अपने आप को बचा रहा होता है। तभी वो लोग वहाँ पहुंचकर उसे भगा देते हैं। वो सभी एक रस्सी की मदद से उस आदमी को ऊपर खींच लेते हैं। मिंजू कुछ पूछ पाती तभी वो आदमी बेहोश हो जाता है। फिर रात को वो सभी एक जगह पर कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं। लुहान और मिंजू आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी कुछ समय बाद उस आदमी को होश आ जाता है। फिर मिंजू उसे पूछती है क्या जियाऊ उसके भाई के साथ वोट में थे क्या। फिर वो बताता है मैं उस शिप का इंजीनियर हूँ, मगरमच्छ से बचते हुए उनसे बिछड़ गया था। अगली सुबह वो वापस आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कोई चीज जॉर्ज पर अटैक करके उसे खींचने लगती है। वो मॉन्स्टर प्लांट होता है। लुहान ने देखकर तुरंत ही काट देता है और जॉर्ज को बचा लेता है। तभी जुहान को उससे चेक करता है। यह प्लांट अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आया। तभी पेंग को झाड़ियों में कटा हुआ सिर दिखाई देता है और वहाँ पर बहुत सारे लाश होती है, पर वो जिहाऊ की रिसर्च की टीम के लोग नहीं थे। इन्हें मरे हुए 1 हफ्ता हो चुका है। तब लुहान बताता है इन सब को एक ही मगरमच्छ ने मारा है। उसके पैरों के निशान से लग रहा था वो 60 फीट का लंबा हो सकता है। यह देख कर लुहान को लगता है मिंजो के भाई
के बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। इन सभी से स्टीव भी डर जाता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। बाकियों को भी यही सी लग रही थी, उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मिंजू नाराज होकर खुद ही अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाती है। ये देखकर बाकी लोग भी उसके साथ जाने लगते हैं। तभी ये सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस आइलैंड के बीचों बीच एक लेक बना हुआ था वो, और इसे चेक करने के लिए लुहान, माइक और स्टीव लिफ्ट की मदद से नीचे जाते हैं। वहाँ पहुंचकर पता चलता है यह लैब एक्सपेरिमेंटल लैब है, पर अब ये लैब तबाह हो चुका है। फिर लुहान सभी को अलग अलग हो जाने के लिए कहता है, शायद इन्हें कुछ मिल जाए। माइक को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखता भी वहाँ एक लड़की बोल रही थी। फिर उसे चेक करने के लिए माइक आगे बढ़ता है तो वो देखता है यह तो मर चुकी है। तभी उसके अंदर कॉकरोच निकलते हैं जो उसे कंट्रोल करके उसकी आवाज निकाल रहे थे, और वो कीड़ा या बग माइक पर भी हमला कर देता है और उसे इन्फेक्टेड कर देता है। यह देखकर माइन एक ग्रेनेड निकालता है और उन सभी लोगों को भागने को कहता है और वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है। उसी के साथ वो सभी मारे जाते हैं। वहीं ऊपर से इन लोगों की किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और स्टीव जॉर्ज को देखने के लिए कहता है। वहाँ उसे मगरमच्छ का एक बच्चा मिलता है। तभी वहाँ बहुत बड़ा मगरमच्छ आ जाता है और उसे खा जाता है। यह देखकर उन सभी तीनों की फट जाती है और वो मगरमच्छ इनके पीछे पड़ जाता है। स्टीव और उस पर गोलियां भी चलाता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। वहीं अब नीचे सभी लोग अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं और लीव को एक कैमरा मिलता है जिसे देखता है। एक साइंटिस्ट बता रहा होता है हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, लेकिन वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। फिर लीव वहाँ पड़े कंप्यूटर को कंट्रोल करके सारा डाटा कॉपी करने लग जाता है। फिर लुहान को पता चलता है लीव अपने बारे में जो भी बता रहा था वो सभी झूठ है, क्योंकि लैब में उसकी फोटो मिलती है। फिर वो अपने बारे में बताता है वो इस जगह के इन्वेस्टिगेशन है और उसका नाम एलवी है। वो यहाँ पर मगरमच्छ के खून से प्रोटीन को एक्सट्रॉय करके एक ऐसी बायोटिक बनाने में लगे हैं जिससे वो इंसानों के कैंसर की बीमारी को ठीक कर सके। तो कुछ दिन पहले उसका यहाँ से कॉन्टेक्ट टूट गया था। वो चेक करने के लिए अपने प्लेन से आ रहा था, तभी उसका प्लेन क्रैश हो गया, जिस यहाँ 2 दिनों से फंस रहा है जब तक वो लोग उन्हें बचाने नहीं आए, और उसे उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो लुहा और लुहान के साथ मगरमच्छ को पकड़ने को कहता है, लेकिन लुहान को उसके इरादे सही नहीं लग रहे थे और उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है। और जाते वक्त वो वहाँ रखी डॉट गन से लुहान के पैर पे शूट कर देता है, जिससे के कारण लुहान जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं बाहर वो भागते हुए छिप जाते हैं। उसके जाने के बाद स्टीव खुद को बचाने के चक्कर में पेंग के पैर में गोली मार देता है। गन की आवाज सुनकर वो मगरमच्छ वापस उनके पीछे आने लगता है। तभी वो जड़ी बूटी जलाकर वहाँ फेंक देता है, जिसके कारण मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है। मिंजू जब देखती है तो उसका छोटा भाई अभी तक जिंदा होता है। तभी वह अलवी पहुंच मिंजू के भाई जियाऊ से पता चल जाता है वो उनके साथ नहीं है। हम आगे देखते हैं अलवी उन तीनों को एक जाल में बांध कर लटका देता है ताकि वो मगरमच्छ उन्हें खाने आए, जिससे वो उसे बेहोश कर देंगे। और कुछ ही देर वहाँ मगरमच्छ पहुंच जाता है और उन्हें खाने की कोशिश करने लगता है। इसका फायदा अलवी डोर शूट करने लगता है, जिससे कुछ ही देर बाद वो मगरमच्छ बेहोश हो जाता है। अब अलवी उन तीनों को भी फ्री कर देता है। वहीं अलवी क्रोकोडाइल का ब्लड सैंपल लेने लगता है। तभी क्रोकोडाइल को होश आ जाता है। वो अलवी को मुंह से पकड़ कर फेंकता है, जिससे वो पेड़ की टहनी उसके अंदर घुस जाता है। वहीं वो क्रोकोडाइल उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ लुहान पहुंचकर क्रॉसबो फायर करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो मिंजू को दबोच कर वहाँ से चला जाता है। ये देख जुहाब उसके पीछे जाने लगता है। फिर वो दोनों उसे संभालते हैं। लुहान अलवी के पास जाता है। वो कहता है अब ये क्रोकोडाइल किलिंग मशीन बन चुकी है, इसलिए इसे खत्म कर दो। यह कह के वो अपना दम तोड़ देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं मिंजू को देखते हैं जो अभी भी जिंदा थी। इस वक्त मगरमच्छ के घर में होती है जहाँ वो अपना शिकार को मारकर रखती थी। वहीं उसे स्टीव की डेड बॉडी भी मिल जाती है। वो उसके फ्लूथ से बाकियों से कांटेक्ट करती है। वो बताती है मैं जख्मी हूँ और यहाँ से निकल नहीं सकती। वहाँ वो मगरमच्छ वापस आ जाता है। मिंजू मरने का नाटक करने लग जाती है और वो मगरमच्छ सो जाता है। वहाँ लुहान उसे बचाने को कहता है। फिर वो उन सब को वापस उस लैब में ले जाता है और वहाँ से अपने साथ हथियार और फ्यूल जमा कर लेता है। फिर लैब में रखी बोर्ड से उस गुफा की तरफ पहुँच जाते हैं। वहाँ पेंग अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत डर चुका। ये देखकर लुहान उसे रेडियो और फ्लैग गन देता है। तुम हमें रेडियो से कांटेक्ट कर सकते हो। प्लेन के मुताबिक लुहान गुफा के आगे जाकर चिल्लाने लगता है, जिससे क्रोकोडाइल जाग जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जुआब अंदर जाकर मिंजू के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन स्मेल से वो क्रोकोडाइल उसके पीछे पड़ जाता है। वो सभी एक बोट के बैठ जाते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल उनका पीछा नहीं छोड़ता, जिनसे बचने के चक्कर में उनकी बोट ही बंद हो जाती है और क्रोकोडाइल हमले से पहले वो बोट से कूद जाते हैं और किनारे पे पहुंच जाते हैं। अब लुहान उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। तभी वहाँ पेंग आकर फ्लैग फायर करता है। फिर वो सभी उनसे बचकर भागने लगते हैं। अब वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें फ्यूल ड्रम
ड्रम रखे थे। वो जैसे ही वहाँ आता है वो सभी साइड हट जाते हैं और क्रोकोडाइल ड्रम के साथ नीचे गिर जाता है। फिर लुहान ग्रेनेड निकाल कर नीचे फेंक देता है जिससे वो बहुत बड़ा धमाका होता है और वो सभी मगरमच्छ मारे जाते हैं और अब वो सभी आइलैंड के किनारे पहुंच जाते हैं और उसका हेलीकॉप्टर भी वहां आ चुका था। इसी के साथ यही प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।